नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। युवाओं ने दी जेईई सिविल की लिखित परीक्षा, 11 पदों के लिए प्रदेश भर में हुआ एग्जाम। आईटीआई में प्रवेश को बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका, 100% अंक वाले कर सकते हैं आवेदन। आपके हाथों में है ताकत, सही उम्मीदवार को दे मत, थीम पर छात्र छात्राओं को किया जागरूक। साहब यहाँ समस्याओं का अंबार, परेशानियों भरा जीवन जीने को मजबूर ग्रामीण। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल पोस्ट कोड 970 की लिखित परीक्षा आज प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों में सुबह के सत्र में आयोजित की गई। 11 पदों को भरने के लिए प्रदेश भर के 5688 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए गए थे। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित की गई। अगर हमीरपुर जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर में जेईई सिविल की लिखित परीक्षा में 75% युवाओं ने भाग लिया है, जबकि 25% युवा परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। जूनियर इंजीनियर फॉर सिविल के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। टोटल अलॉटेड कैंडिडेट्स यहाँ पे 480 थे, जिनमें से 358 प्रेजेंट हैं और 122 एब्सेंट रहे। कोविड नियमों का पालन करते हुए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। 10 to 12। आईटीआई मंडी में विभिन्न ट्रेडों के पदों को भरने के लिए काउंसलिंग चली हुई है और कल विभिन्न पदों में प्रवेश लेने के लिए अंतिम चरण में काउंसलिंग की जाएगी, जिसमें पास आउट से लेकर 100% प्राप्त अंक वाले इच्छुक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। आईटीआई मंडी के प्रिंसिपल शिवेंद्र डोगर ने कहा कि आईटीआई मंडी में विभिन्न ट्रेडों में अभी 270 पद खाली चले हुए हैं, जिसके लिए प्रदेश के ही नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से इच्छुक अभ्यर्थी कल तक आवेदन कर सकते हैं और आईटीआई में स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक प्रवेश लेने से जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं उनके लिए भी अभी मौका है। आजकल हमारे आईटीआई मंडी में जो है वो स्पोर्ट राउंड की एडमिशन हो रही है। ये स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो 8 तारीख से शुरू हुई थी। 8 तारीख को हमने 70% से अबव जो कैंडिडेट्स थे उनकी काउंसलिंग की है एडमिशन के लिए, और पिछले कल जो है वो हमने 55 से लेकर 70% तक की कैंडिडेट्स थे उनकी काउंसलिंग की है। और आज जो है पास परसेंटेज से लेके 55% तक के कैंडिडेट हमारे बीच में काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं एडमिशन के लिए। तो आज जो है लगभग अभी तक जो है वो 90 के करीब जो है वो फॉर्म हमारे पास आ गए हैं। और अभी हमारे पास 2 राउंड की काउंसलिंग के पश्चात अभी भी आईटीआई मंडी में 270 सीटें जो हैं वो डिफरेंट ट्रेड्स में खाली हैं। इसमें मुख्यतः जो है वेल्डर, कारपेंटर, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, वेल्डर हमारा ड्यूल सिस्टम ट्रेनिंग में भी है, उसमें भी अभी सीटें खाली हैं। इसके अलावा हमारे पास रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, ICTSM में और कंप्यूटर हार्डवेयर में जो है सीटें खाली हैं। इसी तरह अभी एक नई आईटीआई जो है वो आईटीआई कटोला जो है वो शुरू की गई है। उसका भी चार्ट जो है मेरे पास ही है। उसमें भी कोपा ट्रेड जो है वो इस साल से हम शुरू कर रहे हैं उनकी एडमिशन्स, और उसके साथ ही मैकेनिक मैक्ट्रॉनिक्स जो कि पहली बार हिमाचल प्रदेश में खोल रहे हैं, उस ट्रेड में भी हम एडमिशन कर रहे हैं। और उसमें भी अभी दोनों ट्रेड्स में जो हैं वो सीटें खाली हैं। तो वो जो भी कैंडिडेट्स इच्छुक हैं तो वो कैंडिडेट जो हैं वो आईटीआई कटोला में भी जाकर वहाँ भी स्पॉट राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट वहाँ नहीं जा सकता आईटीआई कटोला में तो उसकी एडमिशन हम आईटीआई मंडी में भी हम यहाँ से भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ भी कैंडिडेट्स आ सकते हैं। और अब जो संडे वाले दिन भी हमारे जो काउंसलिंग राउंड है 11th को, उसमें पास परसेंटेज से लेके किसी भी परसेंटेज का, चाहे वो 70% से अबव है, चाहे वो 50% से अबव है, अगर कोई बच्चा जो है वो पहले एडमिशन नहीं ले पाया है किसी कारणवश, और अगर किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक किसी कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और वो फॉर्म भरना चाहता है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का है चाहे। मंडी जिला में मतदान महोत्सव के तहत बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में मतदाता साक्षरता क्लब द्वारा कॉलेज छात्र छात्राओं के लिए आपके हाथों में है ताकत, सही उम्मीदवार को दे मत, थीम को लेकर स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस दौरान बल्लभ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वाईपी शर्मा ने कहा कि सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के रूप में अधिक जाना जाता है और यह भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने व मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि स्वीप का प्रमुख लक्ष्य निर्वाचनों के दौरान सभी पात्र नागरिकों को मत देने और जागरूक निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करके भारत में सही मायनों में सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हुए हैं कि हर एक साल महाविद्यालय में स्वीप प्रोग्राम का इलेक्टोरल अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाना है। उसी उपलक्ष्य में आज राजकीय महाविद्यालय मंडी में स्वीप प्रोग्राम का आयोजन पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया। इसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में एसपी मंडी मिस शालिनी अग्निहोत्री ने आना था, लेकिन किन्हीं कारणवश अपनी व्यस्तता के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी यह प्रोग्राम सुचारू रूप से किया गया है। इसमें पॉलिटिकल साइंस के बच्चों ने ही पार्टिसिपेट किया है, जैसे स्वीप सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड जो पार्टिसिपेशन है इसके बारे में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। आज इसमें पॉलिटिकल साइंस के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मिस्टर अटल, उन्होंने विस्तार से बच्चों को जानकारी दी है कि वोटर का हमारा क्या राइट है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और जिन बच्चों की उम्र जैसे 18 साल हो गई है उन्होंने अपना वोटर कार्ड बनाना है। और यह भी एक हमारा धर्म है कि जब इलेक्शन आए 2 महीने के बाद आएँ तो अपना वोट कास्ट करें। इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स भी अपने विचार रख रहे हैं। डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो रहा है और डेफिनेटली इस प्रोग्राम से बच्चे इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें इनकी भागीदारी ज़्यादा होगी और इसमें अपनी भूमिका ये बेटर तरीके से निभा पाएंगे। बिलासपुर में कोल बांध परियोजना के बनने से पहले स्थानीय ग्रामीणों को कई सब्ज बाग दिखाए गए। अब जब बिजली उत्पादन शुरू हो गया है तो रॉयल्टी मिलना तो दूर, इन विस्थापितों की सुख सुविधा को भी दरकिनार किया जा रहा है। एनटीपीसी कोल बांध के कार्यालय और उनकी सड़कें आदि चकाचक हैं, लेकिन विस्थापितों की कॉलोनी की दुर्दशा इतनी भयावह है कि लोग अपनी जान को हथेली में रखकर जीवन जीने को विवश हैं। विस्थापितों की समस्याओं पर ना तो एनटीपीसी प्रशासन, ना तो जिला प्रशासन और ना ही कोई जनप्रतिनिधि सुलझाने के लिए आगे आ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कॉलोनी को जाने वाली सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, डंगे ढह गए हैं, जबकि सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों का साम्राज्य अपनी दुर्दशा को बयान करता है। ग्राम पंचायत हरनोड़ा की सिड़पा कॉलोनी में जनता जनार्दन के द्वारा मेरे सामने कुछ समस्याएं काफ़ी दिनों से आ रही हैं, तो मैंने जनता जनार्दन और चुने हुए प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि आज हम चल के इस पंचायत का और इस कॉलोनी का एक बार दौरा भी करेंगे कि जो जनता जनार्दन की समस्याएं हैं उनकी हम सुनवाई भी करें। मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले भी मैं यहाँ पर आई थी, जैसा कि यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं हैं, तो एनटीपीसी को भी मैंने एक लेटर दिया था कि वो भी आएँ और हमारे साथ सहयोग करें, जो भी जनता जनार्दन की समस्याएं हैं उनकी सुनवाई भी करें। लेकिन शर्मिंदगी की बात है कि आज तक जितने भी लेटर एनटीपीसी को दिए गए या फ़ोन पे बात हुई उनसे कि आप आएँ और समस्याएं सुनें, तो वो ना आए, ना उन्होंने किसी को और अधिकारी को एनटीपीसी से भेजा। उस समय तो जब एनटीपीसी बनी तब तो जनता जनार्दन ने उनका सहयोग किया, लेकिन जब उनके सहयोग की बारी है तो वो ना जनता की सुनते हैं, ना यहाँ मौके पे आते हैं। जैसा कि यहाँ देख ही रहे हैं कि मौके पे काफ़ी सारी जनता भी इकट्ठी हुई है, एकत्रित हुई है और डंगे गिर रहे हैं, लोगों के घरों को नुकसान हो रहा है। तो कुछ समय से जो लोग प्रभावित हैं वो स्कूल में रह रहे हैं, सिड़पा स्कूल में, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक भी नहीं की गई। मैं यहाँ से बता देना चाहती हूँ, यदि एनटीपीसी वाले ये सोचते हैं कि जनता जनार्दन कुछ नहीं करेगी या चुने हुए प्रतिनिधि कुछ भी नहीं है, तो उनको बता देना चाहती हूँ, यदि आप ये सोच के चले हुए हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनता जनार्दन ने और हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि यदि 7 दिनों के भीतर इनकी सुनवाई नहीं होती है, एनटीपीसी वाले यहाँ पर आके सुनवाई नहीं करते हैं इनकी, तो हम सड़कों पर उतरेंगे ताकि जो जनता जनार्दन की समस्याएं हैं उनका जो है समाधान हो सके। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।